का साथ सदा चाहिए, सिवा आपके और क्या चाहिए। बाबा का साथ सदा चाहिए, सिवा आपके और क्या चाहिए। कभी भूल से याद तेरी न भूले, सदा प्रीत तेरी के झूलों में झूले। कभी भूल से याद तेरी न भूले, सदा प्रीत तेरी के झूलों में झूले। रहमत की ठंडी हवा चाहिए, सिवा आपके और क्या चाहिए। है आठों पहर बाबा तेरा ही चिंतन, ये महका हुआ प्यारा प्यारा सा जीवन। है आठों पहर बाबा तेरा ही चिंतन, ये महका हुआ प्यारा प्यारा सा जीवन। यादों का ऐसा नशा चाहिए, सिवा आपके और क्या चाहिए। मिटा दी है मन की सभी बेकरारी, इस दिल में तेरी ही तस्वीर प्यारी। मिटा दी है मन की सभी बेकरारी, इस दिल में तेरी है तस्वीर प्यारी। हर एक दिल की दुआ चाहिए, सिवा आपके और क्या चाहिए। बाबा का साथ सदा चाहिए, सिवा आपके और क्या चाहिए। ओम शांति। जिन्होंने पूरी रात की भट्टी की, उसके बाद भी उपस्थित हो गए, उनका भी स्वागत, बाकी सभी का भी स्वागत।
कैसा रहा भट्ठी का अनुभव? जिन्होंने पहली बार भी की वो भी बताएंगे। करीब 2200-2300 भाई बहनों ने आज भट्ठी का लाभ लिया। उसके बाद दिन में भी भारीपन नहीं होना चाहिए। अगर सही तरह से हमने भट्ठी की है आनंदमयी तरीके से तो फिर दिन में भी भारीपन नहीं होगा। हल्का सा रेस्ट करके फिर से हम कार्य में रहेंगे, क्योंकि ऊर्जा मिलती है। हम वैसे तो कहें कि भगवान की याद से शक्ति मिलती है, लेकिन हम योग के बाद थक जाएं तो फिर वो बात जमती नहीं है। वो खुशी बढ़नी चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए। शरीर को भले थोड़ा रेस्ट देना पड़े, लेकिन उसके बाद फ्रेश होने चाहिए। योग कैसे करना है, इसके लिए हमें बाबा के अनुभव देखने हैं। हमने जो सीखा धीरे धीरे समझ में काफी लेट आया। पहले तो हम क्लासेस से ही सुनते थे, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि बाबा की वाणी में करेक्ट विधियां बताई जाती। पहले हम वाणी की विधि से थोड़ा मनमत मिक्स कर लिया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वाणी के ऊपर जब ध्यान देना आरंभ किया, वाणी के एक एक महावाक्य को हमने गहराई से देखा। बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अनुभवों को जब सुना मुरलियों में, रोज की मुरली में बाबा अपने अनुभव बताते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। फिर उसके हिसाब से करके देखा तो ये गजब की सफलता मिली। तो जो पुराने दृष्टिकोण योग के बारे में थे तो वो छूट गए फिर, और फिर आनंद, फिर परम आनंद की और यात्रा आरंभ हुई। और हमने देखा है 80 से 85% बीके भाई बहन हमारे अमृत वेला के बारे में असंतुष्ट हैं। नाइट की रेगुलर भट्टियां तो बस कोई कोई अच्छे तपस्वी करते हैं। मेजॉरिटी हर हर वीक नाइट की भट्टी होना, ये भी पूरे विश्व में कहीं कहीं कोई एक दो जगह चार जगह होगा, मेजॉरिटी नहीं है। क्योंकि मुश्किल लगता है। हमें ये विचार आया, लैला को अगर मजनू के साथ मिलने दिया जाए तो क्या उसके लिए रात्रि भारी पड़ेगी? एक बिजनेसमैन को या किसी भी व्यक्ति को रात को, जब वो सारा दिन थक कर के आया है,
अभी आप बताएंगे इस बात को। सारा दिन थक करके आया है, आप में से कई लिखते हैं ना, दिन में थक गए थे इसलिए नींद आई है, ऐसा कोई कोई लिखते हैं। अगर वैसे साधारण रूप में देखेंगे तो बात लॉजिकल है, भाई दिन में मेहनत की है तो नींद आएगी। परंतु अगर उस बिजनेसमैन को जिसने सारा दिन मेहनत की है, रात को जब उसने सोने का प्रोग्राम बनाया, थका हुआ था, तभी उसको एक ऑफर आया, 2,000 रुपए के नोट गिनने का ऑफर आया। और ऑफर ऐसा था कि जितने गिन लोगे सवेरे 4:30 बजे तक, उतने तुम्हारे। तो अभी क्या होगा बताइए, सच्चाई से बताइए, मेजॉरिटी के साथ क्या होगा? जितने गिन लोगे उतने तुम्हारे। क्या होगा? नींद आएगी? आएगी भी तो क्या नींद के आगे हार मानेंगे? हम्म। क्या कह रहे? हाँ, जितना चाहिए उतना गिनेगा, या जितना गिन सके उतना गिनेगा। थोड़ा अंतर है इसमें। जितना चाहिए नहीं, चाहने की तो आजकल लिमिट ही नहीं है इंसान की। हम्म। तो ऐसे ही जैसे जैसे हम अपनी चेतना को बढ़ाते हैं, ये भट्ठी करके हमें मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? तो वो चेतना जब बढ़ जाती है, 1 करोड़ रुपया मिले। उधर चेतना आ गई पैसों की, लेकिन इधर चेतना आ गई, इधर चेतना क्या आ गई कि भगवान से क्या मिलेगा, इससे अंत घड़ी सुहानी होगी, इससे स्वर्ग तो चलो छोड़िए, अभी जीवन के सारे तनाव दूर हो जाएंगे, जीवन के हर दुख दूर हो जाएंगे, आप दूसरों को सुखी बनाने के लायक हो जाएंगे। हाँ, ऐसे लक्ष्य में किसी को मोह नहीं है तो उसको तो नींद आएगी फिर। जैसे किसी ने लिखा पैसे में मोह नहीं है, वैसे तो 100 में से कितने होते हैं पैसे में मोह नहीं है? 90 साल के बुजुर्ग को भी गिनने दे दोगे तो प्रैक्टिकल करके देखो, मेजोरिटी। हाँ, शरीर ठीक होना चाहिए, पैसा शरीर, शरीर अगर ठीक नहीं तो फिर पैसा भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। तो फिर भी कुछ तो होते ही हैं जिन्होंने इससे जीत पाई है। तो बाबा की याद से कमाई कितनी अपार होती है, ये पहले मन को सिखाना है अच्छी तरह से। सिर्फ कहना नहीं भगवान के वरदान मिलते हैं, फील करना है वरदान मिलते हैं। देखिए, सारी रात जगे हैं और जग करके भी नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब ऊर्जा मिली है। भले 1-2 घंटा रेस्ट किया होगा, हर्जा नहीं, हमने भी 1-1.5 घंटा रेस्ट किया है।
तो हर्ज नहीं, भले 3 घंटे भी कर लो, उसमें भी वो नहीं, लेकिन रात्रि जागकर एक लौ लगाई है, प्रेम की लौ लगाई है, तपस्या की लौ लगाई है, एक मन को विश्वास बैठता है कि हाँ मैं प्यार करती हूँ बाबा से, अपने प्रेमी के लिए मैं जाग सकती हूँ। और किसी किसी को थोड़ा विधि में ऊपर नीचे करते हैं। बाबा ने क्या कहा है मुरली में अच्छी तरह पढ़ के देखो, दूसरों ने क्या सिखाया है या आपने खुद क्या सीख लिया है वो छोड़ दो। बाबा क्या कहता है मुरली, बाबा कभी नहीं कहता एक ही जगह बैठ करके और गर्दन लटका के बैठ जाओ। जो लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठ सके बहुत अच्छा होता है, परंतु मेजॉरिटी में ये ताकत नहीं होती है। और फिर जहां वैरायटी आत्माएं हों, तो वैरायटी आत्माएं फिर सभी को जागना, कुछ न कुछ प्राप्त करना। तो इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम, अगर आप सिर्फ जाग कर इंटरेक्ट भी कर रहे हैं हल्का, तो भी आप कहेंगे आपने बहुत अच्छा किया, तो भी आपका अगला दिन बहुत अच्छा जाएगा। नंबर 1। दूसरी स्टेज है, क्या सारी रात अगर 10 बजे संकल्प दे दिया जाए और 4:30 बजे तक बैठ जाओ अव्यक्त स्थिति में, क्या मेजॉरिटी बैठ पाएंगे? आधा घंटा भी नहीं बैठ पाएंगे, शून्यता आ जाती है, अभ्यास की कमी में शून्यता आती है। तो उसके कारण से फिर अगर नींद किया तो फिर भारीपन लगेगा अगले दिन, फिर ये भी लगेगा भाई रात भी खराब किया। और उसके बाद थोड़ा गहरा योग किया, थोड़ा आनंदमय, वो भी श्रीमत प्रमाण है। बाबा ने कहा है तुम्हारे रोंगटे खड़े होने चाहिए, खुशी में, अपार खुशी में तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। भगवान मिला है, कितना अपार खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहता है एक जगह मत बैठो, अगर बैठा नहीं जाता है घूमो फिरो, छत पर निकल जाओ, बाबा से रूह रिहान करो। फिर साइलेंस में भी कहता है बैठने के लिए। तो ये एक पैकेज है, ये भट्टी जो है एक पैकेज है, जिसमें ऑन द स्पॉट ये चेक किया जाता है कि अब वाइब्रेशन क्या है, अब आत्माओं को क्या चाहिए। ये प्लान नहीं किया जा सकता है 10 से 10:30 ये, 10:30 से 11 ये, 11 से 12। वो प्लान करके कोई कोई तो सफल होता है, मेजॉरिटी फेल होते हैं उसमें। लेकिन ऑन द स्पॉट जो एनर्जी शेयरिंग हो रही है, उस शेयरिंग में बाबा टच करता है, अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, आनंद भी मिला। देखो चेक करके आनंद आया, जी हाँ। शांति में भी बैठे, हाँ बैठे, देखो कितनी देर बैठे हम बीच में, सवेरे भी बैठे, रात्रि को भी बैठे, 1 घंटा रात्रि बैठे लगभग, और सवेरे बैठे करीब 40-45 मिनट। अच्छा है। फिर आनंद में रास भी किया, जी किया, खुशी मिली, खुशी मिली, प्रतिज्ञाएं की, शक्ति मिली, हाँ शक्ति भी मिली। तो मन की गागर को भरते चलना है, फिर भरते 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 वो टिकती चली जाएगी। ठीक है, चलिए फिर भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। तो भट्टी में बाबा की श्रीमत की बातें हमें ज्यादा फॉलो करनी है। बाबा ने ही कहा है विचार सागर मंथन करो, घूमो फिरो। अभी हमारा विषय 4 दिन से चल रहा, उस तरफ चलते हैं थोड़ा, क्या क्या हमने अनुभव किया। अभी ये जो अभ्यास है ये बहुत
अभ्यास जो कर रहे हैं, निराकारी के अभ्यास, बीज रूप के अभ्यास, अव्यक्त का अभ्यास, ये बहुत 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 जरूरी है, बहुत जरूरी है। अंत समय में सफल होने के लिए ये अभ्यास जरूरी है। इसलिए अब इनके अभ्यास को बढ़ाते चलना है। बीज रूप स्थिति में रहेंगे जितना, अब परिस्थितियां ऐसी बढ़ रही हैं जब बहुत प्रश्न उठने वाले हैं मनों के अंदर, आश्चर्य होने वाला है, आश्चर्यजनक सीन आएंगे सामने। कोरोना उनमें से एक है, लेकिन जब आया था तब ये नहीं पता था कि हम बच्चों को इतना दे करके जाएगा, और आगे आने वाली परिस्थितियां इससे भी बड़ी होंगी। अब हमें संपूर्णता की ओर बढ़ना है, तो आज हम थोड़ा थोड़ा फिर से देखते हैं, सभी स्थितियों का थोड़ा थोड़ा रस लेते हैं। पहले बताई अशरीरी स्थिति, चलो अभी टिका दीजिए, 5-5 मिनट अभ्यास करेंगे। अभी अपनी कर्मेंद्रियों को रोकेंगे। चैट की तरफ लिखने से भी हम यहां से बंद नहीं कर रहे, आपको अपनी कर्मेंद्रियों को रोकना है। अशरीरी अर्थात मस्तक में बैठे हुए शरीर के भान को भूलते चले जाएं। शून्यता की करंट शरीर की हर कर्मेंद्री में फैला दें। शरीर शून्य हो जाए, चेतना बस मस्तक के प्रकाश पर टिक जाए, जैसे शरीर है ही नहीं।
अब विदेही स्थिति जैसे देह है पर देह में होते मैं देह में नहीं, आत्मा देह में है पर देखते हुए कुछ देख नहीं रही, सुनते हुए कुछ सुन नहीं रही। जैसे देह से बिल्कुल न्यारी है, ऐसी विदेही स्थिति इस स्थिति में भी देह की चेतना का भान कम से कम होता जाता है। जैसे बाबा जब धरती पर आकर पाठ बजाता है, सदा विदेही केवल एक ही है, बाबा, और देह में होता है फिर भी नहीं होता है। खिंचाव देह की दुनिया की ओर नहीं, ऊपर की ओर रहता है। विदेही देही अभिमानी स्थिति बड़ी मधुर स्थिति, देह द्वारा कर्म करा रहे हैं, उठ रहे, बैठ रहे, चल रहे, परंतु फिर भी 2500 वर्ष मस्तक में टिके रहते हैं। महसूस करो थोड़ी देर।
हर कोई देही अभिमानी, कर्म करते भी चेतना मस्तक से हिलती नहीं। ये पूरे संगम युग के पुरुषार्थ के फल स्वरूप मिलती है। अब तीव्र गति से खुद को देही अभिमानी बना। कर्मातीत स्थिति की ओर चलें। सारे कर्म बंधन हल्के कर दिए हैं, कुछ भी खींचता नहीं है। कर्मों का फल भी प्रभाव नहीं देता है। उपराम हो गए हैं, हिसाब चुका दिया है, सब कुछ समेट लिया है। जैसे एयरपोर्ट पर पहुंच गए, बस उड़ने की तैयारी है। ऐसी कर्मातीत स्थिति हमारी है। ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता, जिसने धरती से सारे रिश्ते तोड़ दिए। न लौकिक न अलौकिक, कोई रिश्ता नहीं। कोई रिश्ता नहीं। बस एक बाप के साथ सारे रिश्ते, बस एक बाप के कार्य के लिए ही रुके हुए। एक ही कार्य बस मन बुद्धि में चल रहा। विश्व बदले,
विश्व बदले, नई दुनिया लाए। फरिश्तों के पांव धरती पर नहीं टिकते, धरती की बातें उन्हें खींचती नहीं, सदा हल्के रहते हैं, उड़ते रहते हैं। बाप को दे दिया है सब पुराना, बस अब जल्दी ही सब निपटा कर इस अवस्था में पहुंचने का संकल्प कर लो। यही अवस्था वाणी से परे है, अव्यक्त, जहां कोई आवाज खींच न पाए। मन इतना शांत, इतना शीतल हो जाए, कोई आवाज न खींच पाए। अव्यक्त स्थिति। जहां से चले थे वहां पहुंच जाओ, जैसे चले थे वैसे बन जाओ। बीज रूप बिंदी ही परमधाम छोड़कर चली थी, पवित्र बिंदी, और पवित्र बिंदी ही वापिस आ गई हूं। रिंचक भी नीचे का कचरा साथ लेकर नहीं आई हूं। चलिए वापिस आ जाएं पांच तत्वों की इस देह में।
ओम शांति। आप बताएंगे इनमें से क्या क्या पुरुषार्थ, क्या क्या करना पड़ेगा आपको। ये चिंतन बहुत करना है, थोड़े चिंतन से नहीं चलेगा, बहुत लंबे हिसाब किताब है, अभ्यास भी बहुत करना है। अब स्वयं को मस्तक में टिकाने का अभ्यास, देह की कर्मेंद्रियों को ठंडा करने का अभ्यास। बाबा ने कहा योग से तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, विकार तो दूर होंगे ही, ठंडी शीतल हो जाएंगी। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आत्मा अपने मस्तक को नहीं छोड़ेगी। ऐसी पक्की स्थिति हो जाएगी, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। पर अभी हैं, क्या करोगे? संकल्प करो। किसी के पास कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा आवाज वाले प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, हम पहले ही बता रहे हैं। तो स्थिति से जुड़ा एक दो प्रश्न होगा तो जवाब देंगे, ज्यादा लंबे चौड़े नहीं लिखने। अभ्यास करते रहना है, स्थिति बनानी ही है, ये दृढ़ संकल्प लेना है। इसके लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़े रहना है। प्रैक्टिस से सब संभव है। बचपन से लेकर सब कुछ हमने प्रैक्टिस से ही सीखा है। ध्यान से देखो, पेंसिल पकड़ना, पाँव में चप्पल डालना, रोटी बनाना, साइकिल चलाना, एक एक कार्य अभ्यास से ही सीखा है हमने। संगम का लक्ष्य है, बाबा ने कहा तंत तंत याद रखो। हम यहाँ जीने के लिए नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए नहीं, जाने के लिए, आर्ट ऑफ लिविंग के लिए ये ज्ञान ले रहे हैं, जीने के लिए नहीं, जाने के लिए ज्ञान है। जितना लगन होगी उतना जल्दी कर्म बंधन छूटेंगे। पहले दिन बताया था अशरीरी स्थिति, विदेही स्थिति, ये सब स्थितियां एक दूसरे के काफी नजदीक होती हैं। जैसे रंग देखे आपने, कई रंग एक दूसरे के नजदीक होते हैं, कई गुण आत्मा के एक दूसरे के नजदीक होते हैं। खुशी, आनंद, संतुष्टता, तृप्ति, ऐसे ही ये स्थितियां भी हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा अनुभव करने में अंतर है इनमें। और कोई भी जो आपको अच्छी लगती है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें डाउट में नहीं आए कि ये वाली करनी है। वो जैसे जैसे समझ में आ जाएगा वैसे वैसे अपने आप मन सभी करने लगेगा। ज्यादा डिफरेंस के चक्कर में मत जाइए।
बस जितना समझ में आया अनुभव कीजिए, आगे के रास्ते बाबा खुद बताएगा। ये सूक्ष्म चीजें हैं, ये सूक्ष्म रिसर्च होती है, ये हर आत्मा को खुद करनी होती है। ये केवल स्टार्ट करवाई जा सकती है, उसके बाद तो आत्मा ने खुद करनी है। ठीक है, हल्का फुल्का देखिए बता दिया, चारों पांचों स्थितियां अच्छी तरह से बताई है। अशरीरी माना जैसे नींद में चले जाते हैं, उदाहरण बाबा ने जो दिए, बाबा की मुरली से उदाहरण लेने। जैसे नींद में गए तो आत्मा देह का भान बिल्कुल भूल जाती है, जैसे देह शून्य हो जाती, देह से चेतना खत्म हो जाती है आत्मा की, कॉन्शियस है ना, सब कॉन्शियस चेतना रहती है, कॉन्शियस चेतना खत्म हो जाती है। ऐसे ही बैठे बैठे जैसे उड़ गए, बैठे बैठे बिंदी में टिक गए, अशरीरी हो गए, उसे कहते हैं। विदेही माना है देह में पर ऐसा लग रहा है नहीं, देह अलग है, देह में है पर अलग है। बात कर रहे हैं वो उड़े हुए हैं। जैसे बाप दादा को एग्जाम्पल ले लो, ब्रह्मा बाबा की अंतिम स्थिति को एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से स्थिति समझ में आती है। अपने आसपास के लोगों में भी, बातों में, किसी में जुड़े हुए नहीं, प्राम उनसे हैं, बीच में पर उपराम है, विदेही है, देह की भी चेतना नहीं है। जैसे बाबा सदा विदेही, शिव बाबा जब आते हैं वो सदा विदेही। ओके, अव्यक्त जो धरती की आवाजों से पार, जहाँ कोई आवाज सुनाई न दे, आवाजों के प्रभाव से अलग, अव्यक्त। मन में अगर संकल्प भी धरती की ओर खींच रहे, वो भी व्यक्त होता है। कर्मातीत, कर्म करते करते सबके निपटा दिया हिसाब, हल्के हो गए, अब कोई खींच नहीं रहा, कोई खींच नहीं रहा। ओके, हाँ, अभ्यास बहुत करना पड़ेगा, अभ्यास बहुत करना पड़ेगा। इसमें ये मत समझिए सिर्फ जानने से हो जाएगा, इसलिए आज रिवाइज करवाया। अभ्यास बहुत ही करना पड़ेगा। आपको लिख करके अभ्यास करना है। चट्टान में 1000 चोट लगाने पर एक ना एक चोट पर टूटेगी जरूर। करते रहें, लेकिन ये स्टडी भी करें, फील भी करना है। कुछ है जो ब्लॉक कर रहा है, ये आपको खुद ध्यान करना है लगन के आधार पर। ये कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, ये आपके ही किसी पुण्य और पाप का फल है। ये आपको ही तोड़ना है उस बैरियर को। दूसरों से उम्मीद नहीं करो इस प्रश्न के उत्तर की, आपको तोड़ना है। पर हिम्मत नहीं हारनी है, वो मदद हम कर सकते हैं। हर स्थिति का बहुत अभ्यास करना है, और अभी हमें भी आ रहा है, अब इसका बहुत अभ्यास करेंगे हम मिलकर। आप सभी ड्रामा ने बहुत अच्छी आत्माएं दे दी हैं, हम लंबे समय भी करेंगे। आज हमें संकल्प चल रहा था कि आप में भी एक ही टाइम पर 2 ग्रुप बनाए जाएं। एक ग्रुप को अलग काम दिया जाएगा, दूसरे को अलग काम दिया जाएगा, क्योंकि कुछ एडवांस चले गए हैं, कुछ थोड़ा पीछे आ रहे हैं। तो आगे वालों को स्थिति में बैठा दिया जाएगा, आधा घंटे के लिए उनका वॉल्यूम बंद, बिल्कुल वो चले जाएंगे, उड़ जाएंगे वो, उनका कोई हमारी कमेंट्रियों से भी कनेक्शन नहीं रहेगा। दूसरे वालों को कमेंट्री से थोड़ा मदद करेंगे, तो फिर दोनों को बैलेंस कर पाएंगे, एक अच्छा समायोजन हो जाएगा, पुरानों को भी मदद मिलेगी। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसके लिए आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे। प्रकाश की अवस्था क्या है,
ढूंढिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के पिछले वीडियोस, बहुत मिलेंगे। अब हर प्रश्न का जवाब बार बार दे नहीं पाएंगे, क्योंकि पीछे करवाया जा चुका है। 4 महीने के पूरे वीडियोस छानिए, फिर भी बीच बीच में आता रहेगा अभ्यास। मस्तक के प्रकाश में टिक जाना, जब मस्तक का प्रकाश ही दिखे, बस देह ना दिखे, देह की चेतना मिनिमम हो जाए। सभी संकल्प लेंगे। अभी कहीं राय दे रहे हैं, राय देने में और संकल्प लेने में अंतर है। कहीं राय के रूप में लिख रहे हैं कि जितना अनुभव करेंगे उतना बढ़ती जाएगी। तो इतना कहने से समझ तो आ जाएगी, पर आपके मन को संतुष्टता नहीं होगी, मन को अभ्यास नहीं होगा, मैसेज नहीं जाएगा। मैसेज तब जाता है जब आप कहते हो अब मुझे करना ही है, अब मुझे आधा आधा घंटा अशरीरी होकर बैठना ही है, अब मुझे 1 घंटा परम धाम में बैठना ही है। तो किसी ने लिखा मैं फर्स्ट ग्रुप में आना चाहता हूँ, चाहती हूँ। बहुत अच्छा है, आप अपनी स्थिति के हिसाब से ग्रुप सेलेक्ट कर लीजिए। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, फिर उसी के हिसाब से आगे की क्लासेस में आपको अभ्यास दिए जाएंगे। साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर दोनों ग्रुप हैंडल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको आवाज से दूर जाना है, जो बड़े बच्चे बन गए हैं, उनको वैसा अभ्यास एक ही समय पर। राइट, ग्रुप नंबर 1 में हो गए कुछ, फिर ग्रुप नंबर 2। ऐसा जोश में ग्रुप नंबर 1 में नहीं होना। नहीं बैठ पा रहे हो तो भले 2 में आओ, 2 कदम पीछे हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बहुत अच्छा है, रोज पूछा जाएगा। ठीक है, ये तो एक एक्सरसाइज हो गई आज, लेकिन रोज पूछा जाए। हाँ, 2 वाले भी ये नहीं समझे आप पीछे रह गए, नहीं, केवल कुछ दिनों के गहन अभ्यास से, दृढ़ता से आप सभी बराबर आ जाएंगे। 2 वाले भी थोड़ा तेज दौड़ेंगे तो 1 वालों को पीछे छोड़ देंगे। ठीक है, अपने ऊपर है, कितना अभ्यास करोगे, कितनी लगन से। सिर्फ 1 नंबर कहने में राजी नहीं होना है, 1 नंबर लिखने से कुछ नहीं होता है। हाँ ठीक है, फिर भी आप जैसा सेलेक्ट करें। भाई जी अंतर्यामी नहीं है, भाई जी का इच्छा नहीं है, हमारा कोई इच्छा नहीं, हम इच्छा मतलब अविद्या हो गए हैं। आपको ग्रुप खुद चुनना है। ठीक है, हमारी इच्छा पर डिपेंड ना कीजिए, आपको ही करना है अपनी स्टेज के हिसाब से। आप भी छोटे बच्चे हो स्कूल के। हम्म, चलो संकल्प कीजिए, अभी संकल्प करेंगे। क्या संकल्प? अब फरिश्ता बनने का ही पुरुषार्थ करेंगे। अब हम इसके बाद अव्यक्त वाणियां लेंगे, वो सूक्ष्म वाणियां जो शायद आप में से बहुतों ने पढ़ी भी नहीं होंगी, पढ़ी होंगी तो समझी नहीं होंगी, समझी होंगी तो धारण नहीं हो पा रही हैं। जैसे अभी तक स्थितियों का ही इतना क्लैरिटी ज्यादातर को नहीं था, तो वो वाणियां तो बहुत गहरी हैं,
बहुत डीप वाणियां हैं वो, तो उसको हम अध्ययन करेंगे, बहुत आनंद आएगा। हमारा भी चुना हुआ विषय है, पसंदीदा विषय है ये हमारा। अब इसमें देह देह के संबंधों से पार एक एक संबंध से देखना है। जो लौकिक में मम्मियों का रोल अदा कर रही हैं, वो देखना है बेटों में, बेटियों में, पोतों में। क्लियर सुनिए ज्ञान, अभी मोह के रग फंसे हुए हैं। ऊपर से मम्मी की ड्रेस डाल करके पार्ट प्ले करो, अंदर से आत्मा बनकर बाबा की सजनी बनकर रहो, अंदर से सजनी बनकर, अंदर से भगवान के साथ वफादार। बाहर से चाहे कोई भी हो, कैसा भी रिश्तेदार, पर अंदर से केवल भगवान के साथ वफा करनी है, नहीं तो बेवफा कहलाओगे। बेवफा नहीं बनना है। अंदर से मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा जवाई। कईयों ने बेटों से तो हटा दिया मोह, पोतों में फंस गए। मेरा लल्लू, मेरा चंदू, मेरा सोनू, मेरा मोनू, उनमें फंस गए पुराने पुराने ज्ञानी भी। उन छोटे छोटे बच्चों से भी मोह निकालना है, किसी के मोह में फंसना नहीं है। अम्मा मरे तो हलवा खा, अब्बा मरे तो हलवा खा। हमें ऐसा जीवन में अनुभव हुआ। आप मत करना ट्राई पहले से ही, जैसे वो किसी किसी डिब्बे पे लिखा होता है ना, या किसी फिल्म में भी लिखा होता, आप इस प्रकार से प्रैक्टिस मत करना जी। बाबा के कहने का अर्थ है कि खुश रहना है, कोई आए कोई जाए, चाहे कोई भी आए जाए, खुश रहना है। लेकिन हमको ये था कि इसे प्रैक्टिकल करना है। अपने लिए था मेरा, ये सभी के लिए नहीं है। पहले से राय दे रहे हैं इसलिए सुना रहे हैं, कोई कोई इसको उल्टा उठा लेते हैं। हमारे लौकिक माता जी ने शरीर छोड़ा तो हमको बहुत पहले से था, अम्मा मेरे तो हलवा खा, मुझे हलवा खाना है। तो उनको शमशान लेकर के जला करके आए, और सबसे ज्यादा हमसे ही वो मोह करती थी। 2 साल पहली बात है। तो हम वहां से आकर के अपने बी के मित्र के घर गए। वहां जाकर के स्नान किया, वस्त्र बदले, पहले हलवा बनाया, पहले उस आत्मा को भोग लगाया, बाबा को भोग लगाया, और फिर खुद बैठ करके अच्छी तरह से खाया, और जिंदगी भर के लिए एक अध्याय लिख लिया, अम्मा मरे तो हलवा खा। ठीक है, तो खुशी भी रही और प्रैक्टिकल भी किया। पर ये डायरेक्शन नहीं है किसी के लिए, इसको गलत नहीं लेना। वो मेरा संकल्प था कि रोज रोज अम्मा थोड़ी मरती है, एक ही बार मरती है, तो एक बार करके देखें। आगे अब्बा जी का नंबर है। चलिए, हल्केपन में बोला है, इसको कोई सीरियस नहीं लेना। हमने तो किया, हमने प्रैक्टिकल किया। ठीक है, हाँ, तो वार्निंग दी है, कहीं जाकर के बोलो भाई करण भाई ने सिखाया है ऐसा। ऐसा नहीं कह रहे किसी। वैसे मन की स्थिति गायब नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी को अपने बेटों से, पोतों से, सबसे मोह निकालना है। प्रतिज्ञा करो, जिनको बेटों में मोह है वो प्रतिज्ञा करो। कईयों को बेटी में नहीं, जवाई में चिपक गई माताएं।
आज आ तो जाए जमाई, बाबा छोड़ देती 2-4 दिन के लिए। हाँ, बाबा छोड़ देती, घर में जमाई आया हुआ, ऐसे चिपक जाती है जमाई के साथ मन से। किसी से चिपकना नहीं, प्रतिज्ञा करो। ना बच्चे में, ना बच्चे में चिपकेंगे, ना पोते में चिपकेंगे। और छोटे छोटे सुंदर सुंदर चेहरे लगते हैं ना, बाबा की मुरली कहती है चेहरे अच्छे लगते हैं, चेहरे अच्छे लगते हैं, उन चेहरों की तरफ भी आकर्षित नहीं होना। ठीक है। बड़ा सूक्ष्म है मोह का कीड़ा। लक्ष्मी जी थोड़ी कहती है ऐसे बाहें पसार के, आ मेरे लल्लू, आ मेरे लाला। ऐसे लक्ष्मी बोलती है क्या? पूछ के देखो लक्ष्मी जी की फोटो से। दौड़ के पकड़ती होगी लक्ष्मी, और दासियां तैयार करती है उसको, लक्ष्मी जी को चिंता नहीं होती। ठीक है। लक्ष्मी जी नहीं डालती। ये तो 200-300 साल पहले के राजा रानी भी नहीं अपने बच्चे को ऐसे पकड़ते थे। उनकी भी अलग से वो होती थी, दासियां होती थी। ये राजकुमार की दासियां हैं, ये राजकुमार का महल है, ये रानी का, ये राजा का। हम्म, हम चिपक गए ऐसे। सब दूर करो, किसी से चिपकना नहीं है, किसी में फंसना नहीं है, किसी में आसक्त नहीं होना है। अनासक्त निर्मोही। किसी में मत लिखो, आप लिखो, क्लियर लिखो, साफ साफ लिखो। पोते में रग है, अच्छा लिखो, एक अभ्यास 2-4 मिनट और लगेंगे। लिखो बेटे में है तो लिखो बेटा, कौमा बेटी, कौमा जवाई, कौमा पति महोदय, कौमा पत्नी वाले पत्नी लिखो, कौमा 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 मम्मी, कौमा पापा, कौमा 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 करके लिखो ऐसे। सच्चाई से लिखो, बाबा देख रहा है। सच्चाई से लिखो, बाबा देख रहा है। सच्चाई से लिखो, बाबा देख रहा है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चे दिल पर साहेब राजी। छुपाओगे तो वो तुम्हारे दिल में छुपा रहेगा, और विनाश के टाइम बहुत दर्द देगा फिर तुमको। दूसरों का आपसे मोह है तो आपकी वाइब्रेशन पावरफुल करो, उनका मोह भी तोड़वा देना है। हाँ देखा, बेटे में है, बहन में भी है, अभी साथ ही जाओगे। कानपुर से फ्लाइट लेंगे सीधी। बहन में भी मोह है, बेटे में भी मोह है। बेटे में मम्मी पापा, देखो देखो कैसे कैसे निकलेंगे अभी रोग। सब छुपा के रखते हैं हम अंदर। और ऊपर से क्या, मेरा तो शिव बाबा, दूसरो न कोई। बाबा को भी खुश करते हैं, ये नहीं पता वो घट घट को जानता है, सब जानता है। बेटी में ये देखो, कोमा कोमा कितने कोमा लगे। बेटा बेटी पति भाई, सब में है देखो। हाँ सब टेम्परेरी है ये। बेटा पति माँ पापा भाई बहन, देखो कितने कीड़े छुपे पड़े हैं। ये भट्टी में सबको जलाना है। मोर ध्वज राजा ने हीरे अपने बेटे को आरे से चिरवाया, तब जाकर के बैकुंठ पाया। इन सब संबंधों की डोर को आरे से, ये देखिए अभी, अरे बाबा रे कितने कीड़े हैं रे। बेटा बेटी पति, कोई कोई लिख रहा नहीं फंसे हैं, वो बधाई है, उनको बधाई है। बस बाबा होना चाहिए अंदर, और कोई नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, ये सारा कचरा झाड़ू लगाओ, डस्टबिन में डालो इसको। बस बाबा। अभी तो और भी बाबा वाले सखत शब्द बोल सकते हैं। सखत शब्द, बच्चा गया तो क्या होगा, अगर ऐसा पूछेंगे तो
माताओं की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। बच्चा तुम्हारे आगे गया तो रोएगी या नहीं रोएगी? चलो कोई भी लिख के दिखाओ, यस और नो। बच्चा गया सामने तो रोएगी या नहीं रोएगी? अब आएंगी परिस्थितियां ऐसी, तैयारी कर लो। देखा पोती में है आशा अग्रवाल जी, मूलधन छोड़ दिया, ब्याज में चिपक गई। पोती में मोह है, इसको लेके जाएगी परम धाम, या वो बेड़ा पार करेगी इसका। हम्म, भाई सच्ची बात बुरी लगे तो थोड़ा बोल देना, सॉरी बोल देंगे, ठीक है? नहीं तो डस्टबिन में डाल देना। ये सच्चे वालों के लिए है, जो सच्चा ज्ञान सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है। जिन्होंने लिखा है अनासक्त हो गया है वो अच्छे हैं, बधाई हो। हाँ, रोना आएगा तो इसे खत्म करना है, पक्का प्रतिज्ञा करो, छांट छांट के कचरा निकालो, ठीक है? ठीक है, अपने लेवल से अगर चेक कर रहे हो किसी में नहीं है तो अच्छा है, और भी चेक कर लेना, लेकिन अच्छा है। ठीक है, जिम्मेवारी भले निभाओ, कर्तव्य निर्वाह करने हैं, नरस बन के पालना कर सकते हो। सच्चाई की दवाई अच्छी होती है, और हमने देखा है ये झूठ छुपने के कारण है। अब वो डॉक्टर के पास गए, थोड़ी सी घाव लेके, डॉक्टर ने क्या किया, ऊपर मलहम लगा दिया, पट्टी मार दी। अरे अंदर से सफाई तो की नहीं, वायरस तो खत्म किया नहीं। हमने भी बाबा के पास आए, अंदर दिल में सारे भरे पड़े हैं, पति भी है, थोड़ा सा बेटा भी है, पोता भी। ऊपर से लेप लगा दिया हमने दिल के ऊपर, ऐसा सुंदर कवर चढ़ा दिया, जैसे आजकल अंदर कैसी भी गिफ्ट हो, ऊपर कवर अच्छा होता है, गिफ्ट से ज्यादा अच्छा कवर होता है आजकल। देखने वाला खुश हो जाता है, इतना सुंदर गिफ्ट, अंदर से कुछ भी नहीं निकलता। तो ऐसे ही दिल के ऊपर ऐसा लगा दिया, मेरा तो बाबा, दूसरा ना कोई। एक घड़ी तो बाबा भी धोखा खा जाए, खाता नहीं वो, पर ऐसा लगे उसको, मेरी बच्ची कितना प्यार करती है। थैंक यू जी, बहुत बातें हो गई। हाँ, इन बातों से मोह निकलता है, सच्ची बातों से मोह निकलता है। अम्मा मरे तो हलवा खा। अगली बार करवाएंगे प्रैक्टिस, पावरफुल प्रैक्टिस। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करके छुट्टी लेंगे।
करे तो अभिमान रे कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा नादान रे शिव बाबा का सुन के ज्ञान ले वरदान रे ओ मेरे मनवा तन पे अगर तुझे नाज हुआ है नाज हुआ है तन पे अगर तुझे नाज हुआ है जोश जवानी पे शाद हुआ है शाद हुआ है माटी है और माटी होगा निकलेंगे जब प्राण रे इस शह का करे तू अभिमान रे कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा काहे को धन दिन रात कमाए काहे को धन दिन रात कमाए अगले सफर में कुछ काम ना आए काम ना आए सत्कर्मों की जोड़ ले पूंजी जो आए तेरे काम रे इस शह का करे तू अभिमान रे कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा रहते जो अब आगे पीछे तुम्हारे रहते जो अब आगे पीछे तुम्हारे मतलब के ये साथी है सारे साथी है सारे बोलेंगे यही मीत ये प्यारे ले चलो शमशान रे इस शह का करे तो अभिमान रे कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा अब भी समय है तू बिगड़ी बना ले अब भी समय है तू बिगड़ी बना ले तज दे भान आत्म को जगा ले आत्म को जगा ले शिव पिता की शरण में आ जा ले चलेंगे सुख धाम रे इस शह का करे तू अभिमान रे कर ध्यान रे ओ मेरे मनवा नादान रे शिव बाबा का सुन के ज्ञान ले वरदान रे ओ मेरे मनवा ओ मेरे मनवा